सेकंड आता है बच्चे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा यूएसए। ठीक है बच्चे, पहली कंट्री हमने पढ़ी ब्रिटेन। अब जब यूएसए की बात करते हैं, प्रियम्बल सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ प्रियम्बल, मैं एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं सिंगल सिंगल पॉइंट करके आपको समझाऊंगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हिज इंपीचमेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू पीआईएल जैसे। दूसरा पॉइंट है, अलग पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स एंड इंपीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये वाला टॉपिक आता है बच्चे। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, अब मैं इसको समझा देता हूं, पहला प्रियम्बल वाला। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा ना बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो 13 दिसंबर 1946 को, है ना, एक थर्ड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था बच्चे, उसके अंदर था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो, मेन एम क्या हो, उसके बारे में बात हो रही थी। तो वही बाद में क्या बना था, प्रियम्बल बना था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मैं बार बार रिकॉल करके चीजें आपको यहीं पर ध्यान सारी याद चीजें करवा दूंगा जीएस के अंदर, तो बार बार बोल कर आपके सामने, तो पिछली क्लास भी रिपीट होती रहेगी, आज वाली क्लास चल रही है, नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे तो ये पिछली वाली क्लास भी रिपीट होती रहेंगे, और इन्हीं का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाते रहेंगे क्लास के एंड के अंदर। नेक्स्ट क्लास जब मैं आपके सामने आऊंगा तो उस क्लास में आपके सामने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगा। तो हमने प्रियम्बल वही बाद में बना था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल होनी चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल होनी चाहिए। जैसे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में थी प्रियम्बल, तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल रख ली। और जो स्टार्टिंग के वर्ड है वी दी पीपल, ये जो स्टार्टिंग के वर्ड है देखिए वी दी पीपल लिखा हुआ है ना, वी दी पीपल, तो हमने ये वर्ड यहां से प्रियम्बल कॉन्सेप्ट कहां से ले लिया, यूएसए से बच्चे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया, अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, लेकिन वहां से किंग नहीं लिया, क्योंकि किंग मोनार्की सिस्टम में था वहां पर, इसलिए नहीं लिया। तो हमने किंग की जगह यहां पर देखो प्रेसिडेंट ले रखा है, और ये प्रेसिडेंट जो हमने ले रखा है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कहां से ले रखा है बच्चे, यूएसए, यूएसए से। ठीक है, एंड हिज इंपीचमेंट। अब ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट क्या होता है इसकी बात देखो। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा हेड है देश का, कॉन्स्टिट्यूशनली हेड है इंडिया का, भारत का, और वो इलेक्टेड होगा, मतलब उसका इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठ गए तो वो मोनार्की सिस्टम शुरू हो जाएगा, आगे प्रेसिडेंट जी का बेटा या बेटी आगे गद्दी पर बैठे, ना ना ना, कौन बैठेगा, अगर उनका बेटा गद्दी पर बैठ रहा तो वो भी इलेक्शन के थ्रू ही बैठेगा, तो इलेक्शन। ठीक है, जैसे राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, अब राहुल गांधी हैं जैसे, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता डायरेक्ट, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मोनार्की सिस्टम नहीं है ना, उनके बेटे राहुल गांधी है, तो डायरेक्ट मोनार्की सिस्टम के तहत यहां प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उनको भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे अब 2024 में ही अपना भी इलेक्शन है लोकसभा का, तो इस वजह से मोनार्की सिस्टम नहीं चलेगा, तो इलेक्टेड लिखा हुआ आगे हमारे यहां पर, क्लियर है। इंपीचमेंट क्या होता है, मैंने आपको एक बात कही कि जो हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है अपना, कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ स्टेट, भारत का मुखिया। अब घर का मुखिया भारत का मुखिया है, तो अगर वो कुछ गलती करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, उसका वोलेशन करता है वो व्यक्ति भी, तो उसको भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इंपीचमेंट क्या होता है अगर बात करें, रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल प्रोसेस होता है इंपीचमेंट। यही इंपीचमेंट नीचे भी लिखा हुआ है जजेस के मामले में, तो जजेस को भी हटाने का ये प्रोसेस होता है इंपीचमेंट, क्लियर है। तो आपसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कहां से लिया बच्चे, तो आंख बंद करके टिक कर देना, यूएसए से लिया, बस क्लियर, क्वेश्चन आपका सही, और आपका ड्रीम कॉलेज आपके सामने उसी टाइम। तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बच्चे बात करें तो प्रेसिडेंट का, और उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यूएसए से।